बजट के लिए कौमी असम्बली और सेनेट इजलासों की समरी इरसाल। बजट इजलास 10 जून की शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़। कौमी असम्बली के बजट इजलास से कबल वफाकी काबीना का इजलास भी होगा। वज़ीर आज़म खुसूसी काबीना इजलास की सदारत पार्लियामेंट हाउस में करेंगे। अरकान को वफाकी बजट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद बजट दस्तावेजात असम्बली में पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को बुला लिया। वफाकी वज़रा और चारों सूबों के वज़राए आला शरीक होंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल आइंदा साल के तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। इकनॉमिक सर्वे 9 जून को पेश किए जाने का इम्कान। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा, सदर ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा कि जब तक अमेरिकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता जंग नहीं होगी। सिफारती हल को तरजीह दी जा रही है ताकि जंग मजीद न फैले। इस वक्त ईरान में ज़मीनी फौज भेजने की जरूरत नहीं, माहदे पर दस्तखत के करीब है। मुमकिन है रवा हफ्ते ही पेशरफ्त हो। ईरान का यूरेनियम हासिल करके उसे तबाह करेंगे। आबना हरमज़ और लबनान के मामले को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सदर का मुस्तफा खमनाई से मुतालिक भी दावा। बोले ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज़ाकरात से मुतालिक मंजूरी दे रहे हैं। मुमकिन है मुस्तकबिल में किसी मौके पर ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात भी हो। दुश्मन मैदान जंग में ईरान से शिकस्त खा चुका है। हम CIA की साजिशें नाकाम बनाने में कामयाब रहे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनाई का रहनुमाओं के नाम पैगाम। कहा दुश्मन हाइब्रिड जंग पर तवज्जो दे रहा है। अमेरिका ने एक फौजी अड्डा बनाया है जिसका नाम इसराइल है। इसराइल के हवाले से हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि जितनी देर भी ज़रूरत पड़ी हमारे पास जंग जारी रखने की सलाहियत है। तनाज़े के दौरान भी ईरान हथियारों की पैदावार बरकरार रखने में कामयाब रहा है। हमारी अस्करी पोजीशन इससे ज़्यादा मजबूत है जितनी जंग से पहले थी। इसका ये मतलब नहीं कि हम जंग चाहते हैं। अमेरिका के साथ राब्ते मुनक़ता नहीं हुए, लेकिन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सिर्फ अमेरिका को हमले की इजाज़त देने वाले अहदाफ को निशाना बनाते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का ईरान के खिलाफ जंग रोकने के हक में वोट। ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट पड़े। डेमोक्रेट्स की करारदाद पर 4 रिपब्लिकन्स ने भी वोट दिया। ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक करारदाद अब भी रिपब्लिकन के ज़ेरे कंट्रोल अमरीकी सेनेट की मंजूरी की मोहताज है। सेनेट से मंजूरी पर भी फौजी कार्रवाई मुकम्मल रोकने का इम्कान कम है। अमरीकी सदर के पास करारदाद वीटो करने का ऑप्शन मौजूद। वीटो को कलअदम करार देने के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत दरकार होगी। कुवैत ने एयरपोर्ट पर टर्मिनल पर हमले की फुटेज जारी कर दी। वीडियो कुवैत के महकमा शहरी हवाबाजी की जानिब से जारी की गई। हमले के लम्हे को मुख्तलिफ जावियों से दिखाया गया। फुटेज में एक मुसल्लस नुमा ड्रोन टर्मिनल की इमारत से बराह रास्त टकराता हुआ नजर आया। कुवैती हुकाम का कहना है कि टर्मिनल 1 से ईरानी ड्रोन टकराया। पासरान इनकलाब की कुवैत के बयान की तरदीद। कहा ईरान ने कुवैत के हवाई अड्डे पर हमला नहीं किया। तबाही मिसाइल रोकने के दौरान अमरीकी दिफाई निज़ाम में खराबी के बाइस हुई। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है एयरपोर्ट को अमरीकी मिसाइल इंटरसेप्टर से नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने मनसूबाबंदी के तहत एयरपोर्ट को निशाना बनाया। बहरा ओमान में जंगी जहाज को निशाना बनाए जाने की भी तरदीद। अमरीकी फौज का कहना है समंदर में मौजूद अमरीकी असासे मुकम्मल महफूज हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदा आखिरी मराहिल में दाखिल। और मीडिया के मुताबिक ईरान के मुंजमद फंड्स का मामला अभी हल होना बाकी है। फंड्स जारी करने के तरीकाकार पर बातचीत की जा रही है। ट्रंप मुआहिदे पर दस्तखत से पहले फंड्स जारी करने के हक में नहीं। अमेरिकी सदर ने सालिसों को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मुंजमद असासों के लिए खुसूसी फंड कायम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। अमेरिका की सालसी कामयाब। इसराइल और लबनान जंग बंदी पर मुत्तफिक। वाशिंगटन में चौथे सैफरी के मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक इसराइल और लबनान ने जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया है। दोनों ममालिक ने बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया। हिज़्बुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी लतानी सेक्टर खाली करना होगा। पायलट जोन्स बनाए जाएंगे जिन पर लबनानी फौज का कंट्रोल होगा। गैर रियासती अनासर दाखिल नहीं हो सकेंगे। एक दूसरे के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखे जाएंगे। इसराइल और लबनान जामे मुआहिदा के लिए इक़दाम करेंगे। 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात होंगे। GB इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर। दयामर से लेकर गिलगित और गजर तक सियासी सरगर्मियों में तेजी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गजर के फॉरेस्ट रिक्रिएशनल पार्क में जलसा करेंगे। स्कर्दू से चल्लास जाते हुए रोंदू के मुकाम पर कारकुनान से मुलाकात। रैली से खिताब। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को वोट देने की अपील। खातून अव्वल आसवा भुट्टो नगर की तहसील गुलमिट पहुँच गई। आसवा भुट्टो खवातीन में घुल मिल गई। अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पूछी। खवातीन खातून अव्वल को अपने दरमियान देकर खुशी से निहाल। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की यादें ताज़ा की। शाजी बरी ने कहा पीपल्स पार्टी ही गिलगित के मसाइल का हकीकी हल रखती है। बिलावल भुट्टो नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर GB की तकदीर बदलने के लिए पुरअज़्म है। 7 जून को अवामी ताकत, तरक्की और उम्मीद की जीत होगी।
गिलगित फैसला करे उन्हें कराची जैसी सूरत हाल चाहिए या लाहौर जैसी। नारों का नहीं, इलाके की तामीर और तरक्की का मुकाबला है। नून लीग अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च करती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का हुंजा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहते हैं हमने पूरे मुल्क में तरक्याती मंसूबों से अवाम के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाया। नून लीग इस इलाके के मुतालबात पूरे करने की अहल है। आइंदा 5 साल में हुंजा की तकदीर बदल दी जाएगी। आबिद शेर अली ने कहा, कुछ लोग कहते हैं 50,000 मेगावाट उनके बाएं हाथ का खेल है। अपने सूबे में तो ये कुछ कर नहीं सके, गिलगित को क्या देंगे। अपने हलकों से हारने वाले भी गिलगित में वोट मांगने आए हैं। जीबी के गयूर अवाम उनको मुस्तरद कर देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का गिलगित बल्तिस्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब, कहा पीटीआई को इलेक्शन मुहिम न चलाने देना प्री पोल धांधली है। पीटीआई को सियासी तौर पर तनहा करने और रुकावटों का सिलसिला ना रुका तो असम्बलियों का बैकआउट और सियासी निज़ाम से अलहदगी पर गौर करेंगे। भारत की जानिब से दरिया चनाब का पानी ब्यास की जानिब मोड़ने से आगाह हैं। पाकिस्तान दरिया चनाब पर अपने हकूक़ की हिफाजत करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारतीय आबी जारियत पर दो टोक मौक़िफ़, कहा सिंतास मुआहिदा मगरबी दरियाओं के पानी के बिला रोक टोक इस्तेमाल का हक देता है। मकबूजा कश्मीर में सलाल डैम की डीसल्टिंग का मामला इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती को खतरे में डालना जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम बढ़ा सकता है। मकबूजा कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। किसी बैनुल-अक़वामी शख्सियत का दौरा उसकी कानूनी हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। ईरान और अमरीका के दरमियान अमन के लिए नेक नीयती से कोशिशें की। तमाम फ़रीक़ैन को तहम्मुल और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मामूली कमी। अमेरिकी WTI की कीमत $95 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत 8.8% कमी के बाद $96 पर आ गई। मुर्बान क्रूड 2% सस्ता $95 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,71,300 की सतह पर पहुंच गई। कारोबार का आगाज 1,70,190 से हुआ था। कोयटा में पेट्रोल की दस्तयाबी में मुसलसल कमी बहरान की सूरत इख्तियार कर गई। शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर ईंधन दस्तयाब नहीं। चंद खुले फिलिंग स्टेशन पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें। घंटों इंतजार के बावजूद पेट्रोल महदूद मिकदार में दस्तयाब। शहरियों का कहना है रोज़मर्रा मामला दरहम बरहम है। सुबह सवेरे कतार में खड़े होते हैं मगर मतलूबा मिकदार में पेट्रोल नहीं मिलता। पंप्स मालिकान का कहना है जल्द पेट्रोलियम फराहमी बहाल ना हुई तो बहरान में मजीद इजाफा होगा। वज़ारत IT के आइंदा बजट में मोबाइल सारिफिन के लिए टैक्स रिलीफ की तजवीज़। 15% एडवांस टैक्स और 19.5% GST में कमी की सिफारिश। वज़ारत ख़ज़ाना को टेलीकॉम सेक्टर के फ़रोग़ से मुतालिक तजवीज़ इरसाल। ब्रॉडबैंड आलात और साजो सामान पर ड्यूटी में कमी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत कम करने की तजवीज़। नए मनसूबों में निजी सरमायाकारी बढ़ाने की सिफारिश। हुकाम का कहना है सरकारी ख़जाने पर इन्हसार कम करके प्राइवेट सेक्टर को मौके दिए जा सकते हैं। बजट तजवीज़ का मकसद डिजिटल रसाई और कनेक्टिविटी में इजाफा है। मुल्क में नए सिस्टम के तहत बारिशों का सिलसिला जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश, औले भी पड़े। मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा। उकाड़ा, गोजर खान, कलरकहार और पिंडी खेब में बारिश। लाहौर में भी आंधी। शेखुपुरा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। कोहे सुलेमान केरथर पहाड़ों पर बारिश के बाद पानी गाज नदी में दाखिल होने लगा। मुजफ्फराबाद, बाग और नीलम में भी बादल जमकर बरसे। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। नारान, बाबूसर, शाहरा 8 जून तक ट्रैफिक के लिए बंद। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट। निकासी आब के निज़ाम की भी कड़ी निगरानी की जा रही है।